हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चैप्टर का नाम है सर्कल। तो चलिए इसको हम फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। गिवन है इफ टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विथ इन द सर्कल प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। तो बच्चों इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। तो बच्चों हमने एक डायग्राम बनाया कुछ इस तरीके से, मैं इधर बना देता हूं। हमने एक सर्कल बनाया, ये लीजिए सर्कल बन गया। अपना गोल तो नहीं बना पर आप थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, मुझे ऐसा भरोसा है। चलिए ठीक है, अब मैं दो इक्वल कोड लेता हूं। चलिए एक कोड मैंने ये ले ली और एक कोड मैंने ये ले ली। रूल क्या है बच्चों, दोनों कोड की लेंथ सेम होनी चाहिए। चलिए हम इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम बच्चों हम देते हैं सी और यहां रख देते हैं बच्चों डी। और ये जो पॉइंट कट हुआ है इसका नाम हम बच्चों देते हैं पी। अब क्वेश्चन में पूछा गया है जब दो कोड इंटरसेक्ट करती है सर्कल के अंदर तो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, मतलब बच्चों ये वाला पार्ट पीबी और ये वाला पार्ट डीपी, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। दूसरा वाला बच्चों पार्ट एपी और ये वाला बड़ा पार्ट सीपी, ये दोनों भी इक्वल होना चाहिए। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो चलिए ठीक है, तो इस डायग्राम को हम थोड़ा पूरा करते हैं। मैं यहां पर सेंटर ले लेता हूं। सेंटर बिल्कुल सेंटर में नहीं था, हमने यहां लिया और हमने इस लाइन को इससे जोड़ दिया। यहां पर हमने एक डाला परपेंडिकुलर, यहां भी एक डाल देते हैं परपेंडिकुलर। इसका नाम देते हैं बच्चों O, इसका नाम M और इसका नाम N, और ये होते हैं परपेंडिकुलर। हमने डाल के छोड़ दिया। अब सारा का सारा मामला बच्चों हम यहां लिख देते हैं। हम यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में इन सर्कल गिवन है बच्चों, ये गिवन इन सर्कल C सेंटर है O, रेडियस है R, AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स। ये तो हमें गिवन है, हमने खाली नाम रख दिए ए बी और सी डी, दो कोड्स गिवन है जो कि लेंथ में इक्वल है। चलिए यहां के बाद बच्चों अब हम आ जाते हैं कि हमने देखा कि दोनों कोड एक पॉइंट पी पर कट हो रही है, तो ये भी लिख देते हैं। एंड इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ये हमें गिवन है जो हमने लिख दिया। अब बच्चों हम आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन से पहले हमें प्रूफ क्या करना है वो तो लिख दे। तो टू प्रूफ पे आ गया। टू प्रूफ हमें क्या साबित करना है? साबित करना है बच्चों एपी और सीपी इक्वल है। एपी इज इक्वल टू सीपी एंड बीपी एंड डीपी इक्वल है। छोटे छोटे बड़े बड़े आपस में इक्वल, ये लीजिए। अब आ गए बच्चों कंस्ट्रक्शन में। अब कंस्ट्रक्शन में बच्चों हमें क्या करना है, हम दिखाएंगे कि भैया OM और ON जो है हमने परपेंडिकुलर डाल दिए हैं, अलग अलग कोड जो कि हमें गिवन है इक्वल। हमने क्या किया बच्चों, O से M परपेंडिकुलर, OM परपेंडिकुलर किस पे डाल दिया है बच्चों, इस पूरे पे जिसका नाम है AB, एंड ON परपेंडिकुलर किस पे डाल दिया बच्चों, CD पे। ये डाल करके हमने अपने काम को रोक दिया। अब कंस्ट्रक्शन के बाद हम आते हैं बच्चों प्रूफ पे। अब साबित तो करना पड़ेगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखने के बाद साबित भी जरूरी करना। क्या बच्चों, हमने दो ट्राइंगल ले लिए, एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है। एक लिख देते हैं बच्चों इन ट्राइंगल, एक लिखेंगे OMP एंड ट्राइंगल ONP। दो ट्राइंगल हम लेके चलते हैं। चलिए ठीक है, तो बच्चों पहला वाला ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री पे दिया है। लिखिए OMP किसके इक्वल है, ONP के, और रीजन लिख देंगे ईच 90 डिग्री। दोनों में OP कॉमन है। ये देखिए OP इस ट्राइंगल में भी है और OP इस ट्राइंगल में भी है, मतलब वर्ड लिखेंगे कॉमन। और तीसरा बच्चों अगर हम देखेंगे तो ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है इसकी लेंथ इक्वल होती है इक्वल कोड के लिए, मतलब OM और ON ये भी क्या हो जाएगा इक्वल। तो लिख दो बच्चों OM
इज इक्वल टू ON। ये सब विजिबल है, एक बार चेक कर लिया जाए। चलिए चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही दिख रहा है। तो हम बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मतलब अगर कोड इक्वल है तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस तो 100% सेम ही होने वाली है। तीन चीज आने का मतलब ट्राइंगल हो गया बच्चों कॉन्ग्रुएंट OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ONP। तो 90 के सामने वाली भी साइड ले ली, ठीक है। और हमने क्या किया बच्चों, एक साइड और ले ली। तो हम लिख देते बच्चों RHS क्राइटेरिया 90 डिग्री लिया ना, 90 डिग्री लिया है। 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस भी ले ली, ये लीजिए। और तीसरी वाली बच्चों हमने साइड ही ली है। तो क्राइटेरिया कौन सा आ गया, RHS क्राइटेरिया। चलिए ये लेने के बाद बच्चों क्या हुआ, हमने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को CP/CT से इक्वल कर दिया। मतलब MP किसके बराबर आ गया बच्चों, NP के। हमने इसको कर दिया है CP/CT के तहत इक्वल। यहां तक सब कुछ ओके। तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम थोड़ी कहानी को ऊपर वाले को मिटा करके हम सही करने वाले हैं। इसको देते हैं बच्चों नंबर 1। ये नोट हो गया होगा आपका, हो गया बच्चों। चलिए अब हम ऊपर वाले पार्ट को यहाँ पर गायब कर लें। चलिए ठीक है सर। तो हमने ये लिखा, अब हमको पता है कि AB और CD भी इक्वल है। लिख देता हूँ AB किसके इक्वल है बच्चों, CD के। इसको नंबर 2 देता हूँ। और ये भी क्या है बच्चों, गिवन है। चलिए ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, AB को मैं आधा करता हूं और AB को मैंने आधा कर दिया तो CD को भी आधा करना पड़ेगा। जब AB को आधा किया तो बच्चों क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो यहां पर मुझे मिल गया AB का आधा AM और CD का आधा मिल गया मुझे CN। इसको नंबर देता हूं 3। यहां तक की कहानी भी ठीक है। चलिए ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, 1 और 3 को ऐड करते हैं। देखिए क्या होगा, यहां से हम चले गए A से M और फिर M से P। AM ये रहा, MP ये रहा, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, AP। यही प्रूफ करना था। तो हम लिख देते हैं एडिंग 1 and 3। चलिए ठीक है। अब हमें इस वाले पार्ट को हमें मिटा देना चाहिए। चलिए इस वाले पार्ट को मिटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसको मैं क्यों नहीं मिटा रहा हूं, क्योंकि जो चीज प्रूफ करनी है उसको हम रखते हैं। और इसको हटाना हो तो भी मैं कहीं साइड में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं बच्चों AP इज इक्वल टू CP एंड BP इज इक्वल टू DP। हमें यह प्रूफ करना है, वो हमें याद रखना है। और इसको मैं यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं। चलिए ठीक है, ये हट गया बच्चों, बहुत अच्छा। 1 में लिखा हुआ है आपके पास MP प्लस 3 में लिखा हुआ है बच्चों AM। यहां लिखा है NP, 3 में लिखा है CN। अब आप क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, AP चेक करना हो तो ये रहा AM और ये रहा MP। तो क्या मिलेगा, AM और MP पूरा मिल गया हमें AP। ठीक है सर। दूसरा है देखिए CN और MP ऐड करेंगे तो हम कहां जाएंगे, CP पर। चलिए एक तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है सर। अब दूसरा क्या होगा बच्चों, हम इसको नंबर दे देते हैं 4 नंबर दिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अगर पूरा वाला AP है और इसमें से हम ये माइनस करते हैं, पूरे में से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 from 4, सब्ट्रैक्टिंग 4 from 2। सीक्वेंस का याद रखिएगा, हमें 2 में से 4 को माइनस करना। 2 बड़ा है, 4 छोटा है। 2 बड़ा क्यों बच्चों, पूरा कोड है, पूरा इसी का तो एक टुकड़ा हमने यहां लिया है ना। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 4 को माइनस करेंगे। तो 2 में से 4 माइनस करने का मतलब हो गया, 2 में लिखा है बच्चों AB और इस तरफ 4 में लिखा है AP इज इक्वल टू 2 में दूसरी तरफ लिखा है CD माइनस लिखा है CP। चलिए AB माइनस AP, ये रहा AB माइनस AP करेंगे तो बच्चों मिलेगा BP इज इक्वल टू CD माइनस CP।
CD में से CP माइनस कर देंगे पूरे में से ये वाला, तो क्या मिलेगा बच्चों, DP। इस वाले पार्ट को भी मैं थोड़ा सा हटा दूं, इसका काम निपट चुका है हमारा। चलिए ठीक है, तो क्या बच्चों हमें यही प्रूफ करना था। ये रहा APCP, ये रहा BP और हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। कई बार बहुत ज़्यादा हैंडराइटिंग गड़बड़ा जाती है, पर आप थोड़ा सा इसके भावनाओं को समझिएगा। हैंस प्रूव्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट को इक्वल किया था। ये बड़ा वाला सेगमेंट इसके इक्वल, छोटा वाला छोटे वाले के इक्वल। तो बेहद आसान क्वेश्चन। खाली याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर देने के बाद किससे किसको माइनस करना है, किसको किसके साथ प्लस करना है। बेहद आसान क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।